अच्छा जी, रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो मोटिवेशन के लिए आपको एक दो तीन बातें कर दूं कि फिजिकल बैच के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन बंदों ने चैनल स्टार्ट कर लिए, और तीन बंदों के चैनल स्टार्ट हुए और चैनल जो है वो बड़ी रॉकेट की स्पीड से अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं। तीन लड़कों के फिजिकल बैच के अंदर, ऑनलाइन बैच के अंदर ऑलमोस्ट जो इतलात हैं वो ये है कि अब तक जो है वो चार लोगों ने, इंक्लूडिंग जो है वो मोहम्मद, प्लीज कैमरा ऑफ कर ले। जो है वो वीडियोस क्या बनाना स्टार्ट की हैं, और इतलात यही है कि वो बेहतरीन जा रहे हैं। पहली पहली दूसरी दूसरी वीडियो से फिजिकल बैच के लड़के थोड़े तेज हैं, उन्होंने छह छह सात सात वीडियो अपलोड कर लिए, और ऑनलाइन बैच के लोगों ने अभी तक दो दो तीन तीन अपलोड किए। तो ये है कि एक मेन बात यही होती है कि आपको ये समझ पड़ जाए कि यार ये चलना कहाँ पे है, किस तरीके से चलना है, किस रास्ते पे चलना है। ठीक है जी। और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला टीम की तरफ से जो है फर्क, कैमरा ऑफ कर दीजिएगा अपना। टीम की तरफ से जो आप लोगों ने वीडियोस अपलोड की है उस पर कमेंट आना भी शुरू हो जाएंगे, और मामला इंशाल्लाह बेहतरीन चलेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम बड़ा आसान सा और बड़ा हल्का फुल्का सा टॉपिक है हमारा, इमेज जनरेशन का। उसके ऊपर हम जाते हैं और बात करते हैं कि हमने अपने वर्क फ्लो को किस तरीके से, इमेज को किस तरीके से जनरेट करना है, किस तरीके से वो करना है। पहले एक दो तीन चीजें मैं आपको बता दूं कि हमारे बैच 9 का एक स्टूडेंट है। ठीक है जी, बैच 9 का। ठीक है जी, उस बंदे ने दो वीडियोस लगाई हैं और चैनल मोनेटाइज कर लिया है। ठीक है, वो दो वीडियोस कैसी लगी है? एक लगी है 17 घंटे की, एक लगी है 13 घंटे की। ब्लैक स्क्रीन है, ऊपर सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है। जो लोग यहाँ पे समझते हैं कि ये एआई कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता, ये इस तरीके से होता है, ये उस तरीके से होता है, देखिए सब बुलशिट बातें हैं। मेरी बात याद रखें, ये जो बंदे बोल रहे हैं ना कि ये एआई मोनेटाइज नहीं होता और ये एआई स्लॉप है और ये ऐसा है और वैसा है, दे डोंट नो एनीथिंग, दे डोंट नो अ सिंगल थिंग कि यूट्यूब पे क्या चलता है क्या नहीं चलता। डिमांड एंड सप्लाई की गेम होती है सारी की सारी। जब यूट्यूब ने अगर खुद ही अलाउ ना करना होता ऐसा कंटेंट, तो यूट्यूब शुरू में ही मना कर दे अपलोडिंग के वक्त। जिस तरह कॉपीराइट आप फिल्म लगाते हो तो उसी टाइम आ जाता है ना कॉपीराइट लिखा हुआ कि भाई ये कंटेंट अलाउ नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो जब आप एक कंटेंट लगाओगे जो कि पूरे का पूरा एआई से बना हुआ है, ये ब्लैक स्क्रीन है या सिंगल इमेज है, और वो लिखा हुआ आ जाए कि भाई ये अलाउ नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। यूट्यूब के लिए क्या मुश्किल है इस तरह का? दोबारा इतनी बड़ी कंपनी है, एक अपडेट कर दे, कह दे कि भाई ये कंटेंट अलाउ नहीं है, सिंपल सी बात, कहानी खत्म। ज्यादा पंचायतों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बात यही आती है कि हमें समझ नहीं आती, हमें पता ही नहीं है कि असल में हम लोगों ने कंटेंट किस चीज पे बनाना है। ठीक है ना? ये सारे टेस्ट एंड तजुर्बे होते हैं। कुछ छोटे तजुर्बे होते हैं, कुछ लंबे तजुर्बे होते हैं, कोई बहुत छोटे तजुर्बे होते हैं, और ये सारी चीजें जो है वो चलती हैं यूट्यूब के ऊपर, आपको करनी पड़ती है। इसका अगर आपको इस फील्ड के साथ जुड़े रहना है तो आपको अपने आप को, अपना पूरा का पूरा एक डायनामिक्स जो है उसको एक्सपेरिमेंट्स के अंदर डालना है कि यार ये मैंने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो सिंगल इमेज भी चल रहे हैं, एएसएमआर भी चल रहा है, मल्टीपल इमेज भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो बस ये कि अपना कंटेंट बनाएं, कब छापे नहीं मारें, क्वालिटी का काम करें, अपना कंटेंट बनाएं, अपनी चीजें बनाएं, थोड़ी बहुत एडिटिंग शेडिटिंग करें, सब कुछ चलता है। आज हम बात कर रहे हैं जी इमेज जनरेटर के ऊपर जाएंगे हम, कि हम इमेज जनरेटर्स कौन कौन से करते हैं, कौन कौन से हम देखते हैं, क्या फायदे हैं क्या नुकसान हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो वर्क फ्लोज हैं या हम जो दो चीजें यूज कर रहे हैं उसके ऊपर मेनली जो हमारा सारे का सारा जो इमेज बन रहे हैं वो विस्क से बन रहे हैं। ठीक है, विस्क का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि विस्क इस वक्त फ्री है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हमारे पास है मिड जर्नी। देखिए, मैंने कल एक वीडियो लगाई थी अपने फेसबुक के ऊपर, वो वीडियो आपने देखी थी कि नहीं देखी थी? कल या परसों मैंने लगाई थी, फ्लूलेन वाली चैनल की, FLEUULEN, वो कैट वाला जो चैनल था, किसी ने वो वीडियो देखी थी? यस। क्या समझ आई थी उसको देख के? निगत बताओ। चलो, जिसने नहीं देखी उसने तो नहीं देखी ना। निगत आप बताओ, क्या समझ आई आपको वो वीडियो देखकर? आपको लगता है वो इमेज कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थी? नहीं बे, कंसिस्टेंसी किधर से थी? वाओ। कितना
मुश्किल जवाब दिया निगत ने कि अगला सवाल वो चैन क्वेश्चन ही ना हो सके। यानी सर कोई और मैं बात करूंगी भी, सर उसको बिठा के कोई और सवाल कर लेगा, तो लिहाजा ऐसी बात कर दो कि बस बात ही खत्म हो जाए। मुश्किल था भाई, अगली कोई बात ही नहीं है। इमेज आर्ट स्टाइल इतना यूनिक है कि वैसा रिजल्ट आपको किसी भी जनरेटर से नहीं मिल सकता। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, आप कुछ भी कर लो, देयर आर सम स्टाइल्स जिनके रिजल्ट आपके पास विस्क से लेके रिक्राफ्ट तक किसी से भी नहीं आ सकते। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही देगा आपको, वो है द पप्पा द मिड जर्नी, सबका अब्बू। ठीक है, कौन से हैं वो? नंबर 1 एनिमे, बिल्कुल हर बंदे का काम नहीं बना। नंबर 2 पेंसिल स्केच, ठीक है। नंबर 3 चारकोल पेंट। नंबर 4 कॉमिक पेंट। ये कुछ स्टाइल है जो कि स्केच अंदाज के अंदर बनाए जाते हैं, और ये स्टाइल जो है ये आपका विस्क कंट्रोल ही नहीं कर सकता, विस्क कर भी नहीं सकता। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मिड जर्नी करेगा। देखिए, अगर आपको इस तरीके के चैनल्स के ऊपर काम करना है तो फिर तो आपको मिड जर्नी लेना पड़ेगा, जिसकी सब्सक्रिप्शन $30 अ मंथ है। यानी मेरे बैंक से 9,200 रुपए कटते हैं हर मंथ मिड जर्नी के। अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ, ठीक है। और अगर आप जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज का काम करना चाह रहे हैं, ओ सॉरी यार, स्क्रीन तो मैंने शेयर नहीं किया, सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा, और अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज का शेयर हो गई, अच्छा सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की थी। तो अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज का काम करना चाह रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप विस्क जैसे उसके ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये जो 4 स्टाइल हैं, एनिमे हो गया, पेंसिल स्केच हो गया, चारकोल पेंट हो गया, या आप कह लो कॉमिक पेंटिंग हो गया, इस तरह के स्टाइल्स आपको मिड जर्नी के अलावा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, अब हम बल्क जनरेशन की बात करते हैं। बल्क जनरेशन में हमारे पास दो मामला होते हैं। एक होता है विस्क, जिसका बल्क जनरेटर एक्सटेंशन लग जाता है, जो कि मैं भी आपको बता दूंगा, और वहां से आप बल्क इमेजेस फ्री में जनरेट करना शुरू कर दो। ठीक है, एक है हमारे पास मिड जर्नी। मिड जर्नी का जो बल्क जनरेटर है उसको हम कहते हैं ऑटो जर्नी। ऑटो जर्नी भी $15 पर मंथ होता है, $15 पर मंथ होता है। लेकिन ऑटो जर्नी वाले ग्रुप के साथ हमारी कोलैबोरेशन हुई है, क्योंकि हम एडोब स्टॉक का काम करते थे, तो हमने इनसे बल्क बाइक बाइक पे ये लाइसेंस खरीदे हैं। तो ये हमें पर 3 महीनों का अब $5,000 हमसे चार्ज करते हैं। तो अगर कल को आप इन द फ्यूचर मिड जर्नी के लिए ऑटोमेशन करना चाहो और आप एक्सटेंशन बाय करना चाहो, तो ऑफिशियल बाय मत करना, क्योंकि ये महंगा पड़ेगा आपको, पर महीने का $5,000 का पड़ेगा। आप मुझे बता देना, मैं आपको एक लाइसेंस लेके दे दूंगा अपने अपने तरफ से, और वो लाइसेंस आपको 3 महीनों के $5,000 पड़ेगा, तो आपके पैसे बचत हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी उनके साथ ऑफिशियली कोलैबोरेशन हुई भी है। तो अगर कल को आप ये करना चाहो तो आप जो है वो ऑफिशियली बाय मत करना, अपने पैसे बचा के रखना। तो आपको मिड जर्नी के लिए जाना पड़ता है ऑटो जर्नी में, और विस्क के लिए जाना पड़ता है आपको बल्क एक्सटेंशन में। अब मिड जर्नी, ऑटो जर्नी और विस्क के मामला क्या है वो अभी हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास विस्क है, सबको पता है, सबने देखा हुआ है, सब यूज करते हुए आ, ठीक है। अच्छा, ये मैसेज है, ये क्या होगा 30 अप्रैल को? कल भी जो है वो एक बंदे ने बोला मुझसे, भाई आपका क्या नजरिया है इस बारे में? ऐसे बोलते जैसे मैम जियो न्यूज पे बैठे हुए कि क्या नजरिया जी, ईरान ने हमला कर दिया। अरे 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल को देखा जाएगा, अभी तक 30 अप्रैल तो नहीं आई ना। जब तक 30 अप्रैल आएगी तब की तब देखेंगे। एकदम लोग जो है ना वो पता नहीं क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं, वो बस सब कुछ खत्म होने वाला है। मैं अभी भी आपको बोलता हूँ, ये निकल आएगा VO3 के मसले भी हल हो जाएंगे, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ।
ये हल हो जाएगा सब कुछ। वियतनामी है हमारे, बांग्लादेशी भाई वियतनामी मौजूद है इन मसलों के हल निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो आपने क्या करना है भाई, आपने विस्क से अगर आप बल्क इमेज जनरेशन कर रहे हैं अपने कंटेंट के लिए, लॉन्ग स्टोरीज के लिए या अल्ट्रा लॉन्ग के लिए, जाहिर सी बात है उन्हीं के लिए जो है आप इमेजेस बनाएंगे, और उसी इमेजेस जो है वो आपकी उधर से ही बनेंगी। तो आप उसके लिए बल्क इमेज करेंगे, तो बल्क इमेज के लिए आप जो है वो विस्क यूज करेंगे, और विस्क इस्तेमाल करना सिंपल, ये विस्क है, ठीक है। और यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट डालते हैं, आपको प्रॉम्प्ट मेरा टेम्पलेट निकाल के दे रहा है, आपने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है और आपका इमेज जो है वो बन जाना है। अगर आपको ऑटोमेशन करनी है तो आपने यहाँ पे विस्क ऑटोमेशन एक्सटेंशन लिखना है, ठीक है। और ये बत्तख वाला आता है यहाँ पे, ये बत्तख वाला आता है, ये बत्तख वाला आता है। इस बत्तख को यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम पे वो कर देना है, ठीक है। ये मैं मेरे ख्याल से पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। ये यहाँ पे देखिए, ये इसकी यहाँ पे वीडियो भी दी हुई है। ये आप एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, मेरे पास इसकी जो है वो एक प्रोफाइल बनी हुई है, लेट मी शो यू। हाँ 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 हाँ। मेरे ख्याल से ये नहीं है, नहीं है, लेट मी शो यू। धरती मेरे ख्याल से ये देखिए जी, ये देखिए जी, ये हमारे पास जो है वो, मैं यहाँ पे विस्क खोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं विस्क खोलता हूँ, और अच्छा, ये लॉग इन नहीं होगा, ये मैं आपको सिर्फ एक्सटेंशन बता दूं। तो ये देखिए, ये एक्सटेंशन है इसका, ठीक है। आपका पीछे डाल ही दें यार यहाँ पे, क्या बंदा बोलेगा, चलो। क्योंकि मैं यूज नहीं करता, बस सब एडिटर वगैरह वो कर रहे थे, तो मेरे पास एक्सटेंशन डाउनलोड होते नहीं है जी। ये देखिए जी, ये हमारे पास विस्क आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आप इसको खोलेंगे, ये आपके यहाँ पे ऑटो विस्क खुल गया, ठीक है। ये आप यहाँ पे आके सबसे पहले इसको सेटिंग में इंग्लिश कर दें, ये देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आप यही वाला वर्जन ऑन करें, ये देखिए, ये वन प्रॉम्प्ट पर लाइन। यहाँ पे आप जैसे ही लिखते हैं, फॉर एग्जांपल, वुमन इज स्टैंडिंग, अ वुमन इज स्टैंडिंग, ठीक है, अ बॉय इज प्लेइंग, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो सेट करता हूँ 16:9, 9:16। इमेज काउंट 1 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, लेट्स से मैं 1 ही करता हूँ, चले, ठीक है। रेफरेंस इमेज मेरे पास कोई नहीं है, अगर मैं कोई रेफरेंस इमेज सेलेक्ट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। क्या आप कहते हैं स्टाइल वगैरह सेम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे कंसिस्टेंसी के लिए कर सकते हैं। आप चाहते हो कि यार मुझे यही स्टाइल चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, इससे अलावा दूसरी नहीं चाहिए, तो वो कंसिस्टेंसी के लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट पे आप क्लिक कर दें, ये देखिए जी, ये देखिए, ठीक है। ये यहाँ पे विस्क डाउनलोड का एक डाउनलोड फोल्डर बनेगा ऑटोमेटिकली, ये बताता हूँ, ये हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए जी, ये देखिए ऑटोमेटिकली दोनों, ये आपका डाउनलोड फोल्डर बना, यहाँ पे ये देखिए, ये विस्क डाउनलोड का फोल्डर बनाया उसने। और ये देखिए, अ वुमन इज स्टैंडिंग, अ बॉय इज प्लेइंग, आपके पास बल्क जनरेशन के अंदर 2 इमेज बन गए, ठीक है। ये देखिए जी, ये ठीक है, हो गया, समझ आ गई। समझ आ गई कि नहीं आई यार। ठीक है, इस तरीके से आप बल्क में इमेज जनरेशन जो है वो कर सकते हैं। जितने प्रॉम्प्ट्स आप डालें आप डाल दें, आप यहाँ पे इंपोर्ट फाइल कर दें। आपके पास वर्ड के अंदर कोई प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए, वर्ड के अंदर प्रॉम्प्ट्स डाल के आप यहाँ पे लिख दें, आप उसको मोड लगा देंगे, तो ये जो है वो यहाँ पे
बनाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑटो डाउनलोड का बट ऑप्शन भी आप वो कर सकते हैं, अपने फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं आप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रॉम्प्ट बने थे, कौन कौन से प्रॉम्प्ट नहीं बने थे, कौन सी तस्वीरें बन गई, यहाँ पे आपको सारा शो हो रहा होगा। कौन सी तस्वीरें बनी है, वो कौन सी तस्वीरें सक्सेसफुल नहीं हुई है, वो आपको यहाँ पे शो होगा। एंड यू कैन गो विद दैट वेरी इजीली। आप इस एक्सटेंशन से सारा का सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं इमेजेस का। ठीक है, उसके बाद फिर आप इमेजेस वगैरह को अपडेट करें या जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये तो ये आपका बल्क जनरेशन इन द विस्क। विस्क के अंदर बल्क जनरेशन कैसे होती है, अब आ जाओ आप कि ये तीन ऑप्शन क्या है। अगर कोई बंदा कुछ और काम करना चाहता है, कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी का काम करना चाहता है, या कोई स्टाइल रेफरेंस के काम करना चाहता है, या कोई स्टाइल लेआउट्स के काम करना चाहता है कंसिस्टेंट, तो वो क्या करेगा, ये देखिए जी, यहाँ पे आप अपलोड कर दें। ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन, सब्जेक्ट, सीन और स्टाइल। सब्जेक्ट के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज करता हूँ, सब्जेक्ट को मैं इमेज, सब्जेक्ट में मैं ये खातून अपलोड करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए, ये मैं खातून अपलोड करता हूँ और मैं लिखता हूँ वुमेन इज स्टैंडिंग इन फुटबॉल ग्राउंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। ये देखिए जी, ये बाजी फरखंदा की शक्ल देखी थी आपने, और ये देखे बाजी की शक्ल देखें। ठीक है, ये बाजी की शक्ल, ये बाजी की शक्ल, और ये बाजी की शक्ल, ये सारी की सारी एक जैसी है। तो कपड़े आप चेक कर सकते हैं, आप इनकी शर्ट को चेक कर सकते हैं, आप इनके बाल बाल को चेक कर सकते हैं, आप इनके हाथों को चेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपने सब्जेक्ट के अंदर रेफरेंस पिक्चर डाली, समझ आई आपको ना? आपको समझ आ रहा है कि इमेज कंसिस्टेंट निकल आया। इमेज कंसिस्टेंट जो वो लोग बोलते रहते हैं ना, ये इमेज कंसिस्टेंट कैसे करेंगे, इमेज कंसिस्टेंट कैसे करेंगे, ये इमेज कंसिस्टेंट ऐसे ही होता है। ठीक है ना? तो अगर आपको कंसिस्टेंट इमेज बनाने या आपको किसी तरीके का इमेज बनाना है, तो आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर आपने वो बंदा डालना है, और वो बंदा बन जाएगा। ठीक है, अब मैं कहता हूँ सीन डालो। ये देखिए जी, ये मैं सीन डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये, अब मैं लिखता हूँ वुमेन इज स्टैंडिंग on the bank of the river in beautiful सनसेट। पता नहीं ग्रामर ठीक है सेंटेंस के अंदर, लेकिन चलो ट्राई करते हैं। ये देखिए भाई, ये देखिए, वही बाजी थी, वही बाजी, और वही बैकग्राउंड। ये देखिए इमेज आ गया, वही आंटी, वही बैकग्राउंड मिक्स किया, और यहाँ पे इसने ये इमेज बना दिया आपको इस बैकग्राउंड को यूज करके, क्योंकि सीन के अंदर आपने अपना इमेज डाला हुआ था। समझ आ गई? हाँ हाँ बिल्कुल, साइज चेंज कर सकते हैं, नीचे रेशियो दीजिए। समझ आ गई आपको? ये दूसरे वाले की समझ आई, सीन कैसे चेंज हुआ है? ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है ना, ये आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये सॉरी, और ये देखिए ये रेशियो। ठीक है, ये देखिए, ये रेशियो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये तीन रेशियो हैं फिलहाल, तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका सीन। फॉर एग्जाम्पल आपने कंसिस्टेंट सब्जेक्ट लाना हो, तो आप इस सब्जेक्ट को यूज करें, और आपने कंसिस्टेंट बैकग्राउंड को लाना हो, माइक म्यूट करिएगा प्लीज, इसका माइक खुला है। और अगर आपने कंसिस्टेंट सीन को लाना हो, तो आप जो है वो यहाँ पे कंसिस्टेंट सीन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और जो है वो, एक और इसको इसको ट्राई करते हैं, स्केलेटन को ट्राई करते हैं। देखिए ये आर्ट, स्केलेटन आर्ट है। ठीक है, मैं दोबारा से लिखता हूं यहाँ पे, ये स्केलेटन आर्ट। ठीक है, यानी कि मुझे स्टाइल कंसिस्टेंट चाहिए, तो मैं हर बार कंसिस्टेंट स्टाइल को करने के लिए अपना एक स्टाइल डालूंगा सबसे पहले, और उसके बाद इमेजेस बनाऊंगा। अब देखिए आपको मैं रिजल्ट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए स्केलेटन आर्ट आ गया, ये देखिए जी।
बाजी की पूरी हड्डियां नजर आना शुरू हो गई। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, दरख्तों का स्केलेटन नजर आ रहा है, जमीन का स्केलेटन नजर आ रहा है, बाजी का स्केलेटन नजर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि दीज आर थ्री फीचर्स इन द विस्क which you can use to enhance your workflow. For example, अगर आपको अपने सब्जेक्ट को, अपने करेक्टर को कंसिस्टेंट रखना है, तो आपने सबसे पहले ये करेक्टर डिफाइन करना है, ये करेक्टर को डिफाइन करना है अपने, और उसके बाद उसको यहाँ पे अटैच करके अपने इमेजेस बनाने हैं। अगर आप एनवायरनमेंट को कंसिस्टेंट रखना चाहते हैं, तो आपने अपना एक एनवायरनमेंट को डिफाइन करना है और उसको सीन में लगा के अपना एनवायरनमेंट बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा कोई स्टाइल, जैसे एनिमे स्टाइल है, स्केलेटन स्टाइल होता है, स्केच स्टाइल होता है, पेंसिल स्केच होता है, चारकोल स्टाइल है, दुनिया जहान के स्टाइल मौजूद जो है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वो आप यहाँ पे स्टाइल लग पे लगाएंगे, तो आपका जो इमेज होगा वो तीनों चीजों को कंबाइन करके वही स्टाइल, वही एनिमे और वही स्केच आपको बना के देगा जो आपकी डिमांड होगी। तीन चार कैरेक्टर्स नहीं होते, तीन चार कैरेक्टर कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। ठीक है जी, समझ आ गई कि नहीं आ गई यहां तक? अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, मुझे ये बताएं कि करेक्टर वाली और नॉन करेक्टर वाली वीडियोस कौन सी है, पहले तो मुझे ये बताया आप। कोई बंदा प्रोडक्ट को कंसिस्टेंट करना हो तो उस प्रोडक्ट के साथ पहले पिक्चर खिंचवाएंगे और फिर वही पिक्चर आप यूज करेंगे अपने सब्जेक्ट के अंदर। प्रोडक्ट कंसिस्टेंट नहीं हो सकता। देखिए, प्रोडक्ट का तो सीन तो नैनो बनाना से भी हो जाता है, वो तो आप उसको बोले भाई यही चीज जो है वो प्रॉम्प्टिंग के जरिए तो फिर हो ही जाती है। लेकिन पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको ये करेक्टर और नॉन करेक्टर के जो सवालात हैं, मतलब कि आपको लगता है कि करेक्टर और नॉन करेक्टर होता क्या है? यानी अभी ऊपर आलियास आलियास अकाउंटिंग ने एक सवाल किया है, ALIAS ACC ने, कि अगर स्टोरी में तीन चार करेक्टर हो तो कैसे करेंगे सर? आलिया मुझे कुछ डिफाइन, आलिया है नाम या जो भी आपका, डिफाइन करे तीन चार करेक्टर वाली कोई स्टोरी, मुझे एग्जांपल दे। करेक्टर को डिफाइन करे ना, आप घुमा के मुझे वही बात करें सर, करेक्टर वाली का मतलब जिसमें करेक्टर होता है, करेक्टर को डिफाइन करे भाई। स्टोरी विद कैरेक्टर्स, स्टोरी विदाउट कैरेक्टर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कौन इसको डिफाइन करेगा सही तरीके से कि ये स्टोरी विदाउट कैरेक्टर ये होता है और स्टोरी विद कैरेक्टर ये होता है? नहीं भाई, क्या हो गया आप लोगों को? एग्जाम्पल, मेन कैरेक्टर हिज मॉम, हिज डैड, हिज सिस्टर, तो इसमें ये कौन सी निश है आलियास? मतलब ये आप जो बात कर रही हैं, तो आपका नाम क्या है यार? नाम तो बोले, आपका नाम लेना भी मुश्किल हो रहा है। आप जो बात कर रही हैं या कर रहे हैं, मर्द हैं या औरत हैं, आप किस निश की बात कर रहे हैं ना, ये मैं जानना चाहता हूँ, तो फिर उसके उस हिसाब से जो है वो आपको सही तरीके से समझा सकूं। यानी एक मॉम, एक डैड और एक मेन कैरेक्टर, आप फिर कौन सी निश के ऊपर काम कर रहे हैं ये बताएं। आप में से कितने लोगों ने अब तक जो है वो असाइनमेंट सबमिट की है जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं? आप में से कितने लोगों ने असाइनमेंट्स के अंदर, ऐसा आपको ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, लोग कैरेक्टर्स के गिर्द घूमते तो रहते हैं, उनको खुद भी पता नहीं होता कि हम कैरेक्टर होते क्या है। और आप में से बहुत से लोग जिनको खुद भी नहीं पता होगा कि कैरेक्टर क्या। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, निगत और फरोख ने जवाब दिया।
करेक्टर और मेन करेक्टर जो है, ये एडनबर्ग वाले और ये डॉक्टर वाले करेक्टर नहीं है, ये सिर्फ एक इमेज चल रहा है। नहीं वकास, आप मुश्किल बना रहे हैं चीजों को। प्लीज, और करेक्टर और नॉन करेक्टर वाले जो चैनल्स हैं, इनमें क्या फर्क है, और ये हमें कहां तक जाना चाहिए, और क्या चीज नॉन करेक्टर। जब आपके चैनल की कहानी किसी इंसान के गिर्द में यू, तब आपकी निश करेक्टर कंसिस्टेंट वाली होगी। जैसे शाहरुख खान की फिल्म के अंदर शुरू से एंड तक खान को ही दिखाना पड़ता है। शाहरुख खान की करेक्ट निश के अंदर, शाहरुख खान की फिल्म के अंदर शुरू से एंड तक शाहरुख खान को दिखाना पड़ता है। ये करेक्टर है। ठीक है, समझ आ गया। अंदर कोई की जरूरत। चंगेज खान आपने बोला, तो चंगेज खान कोई भी बन के आ जाए, नो बडी केयर्स। आप एक डॉक्टर की निश को चला, वुमेन गॉट हिज स्टमक कैंसर, ओल्ड वुमेन या ओल्ड वुमेन कौन सा बना है, नो बडी केयर्स अबाउट दैट। अगर आप किसी बच्चे के ऊपर कोई कहानी बना रहे हैं और कहानी में कुछ और कॉन्टेक्स्ट है, बच्चा मेन सेंट्रल बनता है, गोरा बनता है, नो बडी केयर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक दो बंदे ने लिख लिया, समझ पड़ गई मुझे। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, क्लियर हो तो बताएं। क्लियर हो गई है? तो आपका इस टाइम नेट वैसे ही तरावियां वगैरह लोग पढ़ते नहीं है, तो खैर पढ़ तो तरावियां का टाइम तो खत्म हो चुका है, सारे आकर नेट पे बैठ जाते हैं। तो आपका करेक्ट जब जरूरी है, जब आप कोई ऐसा चैनल चल जिसके ऊपर आप बात करना चाहते हो किसी शख्सियत के ऊपर, कोई डॉक्यूमेंट्री आप बना रहे हैं टीपू सुल्तान के ऊपर, या किसी बाराक ओबामा के ऊपर, या आप चंगेज खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो आपको एक ही आदमी दिखाना, तो तब आप करेक्टर वाले काम करेंगे। ठीक है, और उसका वर्कफ्लो कैसे डिजाइन होता है भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब आप में से जितने आदमी भी हैं यहाँ पे, इनमें से एक की असाइनमेंट भी करेक्टर वाली नहीं मिली, ऐसा ही है? ऐसा ही है कि नहीं? ठीक है ना? तो आपका पूरी कहानी सुना दी लाइबा, अभी आप दोबारा से पूछ रही है कि करेक्टर से मुराद मे भी मेरी हो, मे भी मतलब मेरी कैसे, कौन सी निश थी अगर आपकी, जिसमें आपने कोई डॉक्यूमेंट्री कहानी जो है वो सेलेक्ट की हो, फर्क बताइएगा। यार करेक्टर से मुराद ये है जिस जो आप किसी निश के अंदर किसी कहानी को किसी आदमी के ऊपर बनाना चाह रहे हैं, सिंपल। हाँ, तो करेक्टर देखें, करेक्टर कंसिस्टेंसी वही बात आती है ना। आप लोग चीजों को करते हैं मिक्स। आप लोग समझते हैं कि अगर एक हिस्ट्री के अंदर मैं एक बात कर रहा हूं जिसके अंदर आदमी आ जाए, दोबारा भेजिएगा अपने चैनल मुझे।
तो वही कह रहा हूँ ना, करेक्टर कंसिस्टेंसी तो विस्क जरूर हो जाएगी ना, यही तो मैं बता रहा हूँ लैबा, उसमें चेक करने की क्या बात है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहां पे करेक्टर कंसिस्टेंसी है वहां पे आप विस्क को यूज करके करेक्टर कंसिस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन आपको पहले ये क्लियर होना चाहिए कि मैं जो डिश लेके चल रहा हूँ वो आया करेक्टर कंसिस्टेंट वाली है कि नहीं है। इसके अंदर मुझे करेक्टर कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि 99%, 98 to 99% यूट्यूब के ऊपर जो काम होता है वो विदाउट करेक्टर वाला होता है। डॉक्यूमेंट्रीज के चैनल, कार्स के चैनल, फाइनेंस के चैनल, हिस्ट्री के चैनल, हेल्थ के चैनल, ये सारे के सारे नॉन करेक्टर चैनल्स हैं। करेक्टर चैनल्स क्या है? वो जो टॉम एंड जेरी टाइप का चैनल चल रहा है, मिस्टर बीस्ट वाला करेक्टर का चैनल है, हिशाम भाई का करेक्टर वाला। मेरा यूट्यूब के ऊपर चैनल जो है वो करेक्टर वाला चैनल है, मेरा फेस यूज हो रहा है, मुझे हर वीडियो के अंदर अपना फेस दिखाना है। तो अगर आप कोई ऐसी वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर आपको करेक्टर कंसिस्टेंट रखना है, तो फिर आपको अपने सारे के सारे इमेज विस्क से ऑटोमेट नहीं होंगे। फिर आपको एक एक इमेज खुद बनाना पड़ेगा, नैनो बनाना से, विस्क से। आपको पहले सारे के सारे इमेज डिजाइन करना पड़ेंगे, उसके बाद आपको जाके अपना स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। कैसे, वो मैं भी बताता हूँ आपको। लैबा आपका कौन सा चैनल है? अरे यार क्या औरत हो यार आप। वो करेक्टर कंसिस्टेंट थोड़ी है भाई, वो टेम्पलेट है यार, जिसके अंदर आप एक बंदा लगा के पूरी वीडियो निकालते हैं खींच के। बात को समझा तो करो। तो फिर कौन सी बात करें? आप चैनल का लिंक दें मुझे। अभी अभी दें, अभी बताता हूं मैं इन सबको। अभी दें मुझे। आप, आपका अपना चैनल है वो, या जो है वो आप कंपटीटर का चैनल है? मुझे भेजें व्हाट्सएप पे, मैं देखूं अभी कि आप क्या बात कर रही है। विस्क पे वीडियोस बनती है, विस्क पे तो हम इमेजेस बना रहे हैं, वीडियो कहाँ से आ गई? जफर, लाइबा मुझे अपना चैनल भेज दे के इधर, ये क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूं, बाद में टाइम नहीं है मेरे पास। नो, आई विल नॉट एक्सप्लेन मिस्टर आसिफ, इट्स अ वेरी ह्यूज टास्क फिलहाल। फोमोस फोबिया से निकले, जो आपने असाइनमेंट सबमिट की हुई है, जो चैनल सेलेक्ट हुए हैं फिलहाल उन पर काम करें, उनके ऊपर जाए फिलहाल। अच्छा जी, लेट मी चेक, लेट मी चेक। Before you fall asleep tonight, I want you to take a few हाँ, minutes तो ये यही तो मैं just बात for कर रहा हूँ आपको ना, yourself. मैं और क्या कह रहा हूँ। इसमें आप देखें, आपकी जो ये ओल्ड लेडी है, इसका आपने डिफरेंट इसकी इमेजेस बनाने हैं हर हिसाब से। आप क्या करेंगी, आपने उस अपनी ओल्ड लेडी को, उसका एक इमेज बना के उसको सब्जेक्ट में डाल दिया। अब उसके बाद आप उसको बेड पे बिठाओ, सोफे पे बिठाओ, घर में बिठाओ, फ्रिज के आगे खड़ा करो, जहां पे खड़ा करना है खड़ा करो। सिंपल, इसमें क्या है? यही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से कि जब करेक्टर कंसिस्टेंट वाले चैनल होंगे उसमें आपको करेक्टर डिफाइन करना है अपना। जिस तरह आसिफ ने भी पीओवी एक्सप्लेनर वाली बात की, पीओवी एक्सप्लेनर में भी आपको अपना करेक्टर पहले डिफाइन करना है। एक बार आपका करेक्टर डिफाइन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है, वो आपका जो है वो इसके ऊपर मेरी कहानी चलने वाली है, ठीक है? जैसे चलो,
बल्कि मैं वो चाहूँ टॉम एंड जेरी वाली कौन सी, टॉम एंड जेरी वाला क्या है? वकास इन रेलेवेंट को सवाल नहीं करे। नेक्स्ट की लेक्चर में नेक्स्ट देखेंगे। टॉम एंड जेरी वाली वो कौन सा चैनल है प्लीज? वो टॉम एंड जेरी वाला जो चैनल है उसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ। बता दो यार। किसी को भी नहीं पता यार। लिटिल होप है मेरे ख्याल से, ये है, ये देखें, ये देखो, ये एक चैनल है, ठीक है, ये एक चैनल है। अब आप इस चैनल को गौर से देखो, ये देखिए। अच्छा, सबसे पहले इसने ये कैरेक्टर डिफाइन किया है। इस तरीके से चैनल चलाने के लिए आपको पहले से ये देखना पड़ेगा कि मेरी स्टोरी के अंदर कितने कैरेक्टर हैं। स्टेप नंबर 1, आपको अपने कैरेक्टर को डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टोरी के अंदर 3 कैरेक्टर है, ये, पू और टाइगर फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये कैरेक्टर बताना है, आपको एक पू कैरेक्टर बनाना है और आपको एक टाइगर कैरेक्टर बनाना है। समझ आ गई? उसके बाद आपने चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट लिखवाना है कि यार एक स्टोरी लिख कर दो। अब आप देखो तो ये एक एक इमेज बना के उसको एनिमेट कर रहा है, ये देखो, ये देखो। इसने 8 सेकंड का एनिमेट किया व्यू से। व्यू 8 सेकंड का एनिमेशन करता है ना। वो पहला इमेज इसने बनाया, वो एनिमेट हो गया। उसने उसके बाद ये दूसरा इमेज बनाया, देखे डायरेक्ट सीन चेंज हुआ। अब ये लकड़ी उठा के लेके जा रहा है। पहले जो दरख्त थे वो यहाँ पे 2 थे। ये पिछला इमेज दोबारा देखो, ये देखे, यहाँ पे एक सिंगल दरख्त लगा हुआ है, नजदीक कोई दरख्त नहीं है। जबकि दूसरा सीन जैसे ही चेंज होता है, देखे, दूसरा सीन एनवायरमेंट चेंज हो गया। वो दरख्त कहाँ गया जो कटा था? कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। वो दरख्त कट गया, उससे सीन जो है वो उठा सर पे उठा, दरख्त उठा के चलना शुरू हो गया। लेकिन कोई भी इस पे इतनी ज्यादा डिटेलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि आपका करेक्टर कंसिस्टेंट था। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? मेरी बात यहाँ पे समझ आई कि नहीं आपको? ठीक है। और इसके ऊपर आपको इंशाल्लाह ताला मैं पूरा का पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, 2 से 2.5 मिनट की वीडियो दूंगा। इसी वीक के अंदर आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, लाइव नहीं मिलेगी, रिकॉर्ड मिल जाएगी। फिर आप लोग सवालात कर लीजिएगा उसके बाद, जिसके अंदर आपका ये पीओवी स्टाइल भी कवर हो जाएगा और इस किस्म के एआई कंटेंट के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है, इनका वर्क फ्लो कैसा बनता है, आपने कैरेक्टर कैसे बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्ड एलएमएस के अंदर आपको मिल जाएगा। तो काम हो जाएगा आप लोगों का बेहतरीन, बल्ले बल्ले। अब समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं बात इतना जल्दी कर नहीं सकता ना, ये एक लंबा लेक्चर है, एक लंबी चीज है। आसिफ, आपकी बात का आपको जवाब मिल गया? आपने ऊपर कहा पीओवी एक्सप्लेनर के ऊपर बता दे। पीओवी एक्सप्लेनर भी उसके अंदर जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं कवर कर लूंगा कि किस तरीके से आप इस तरह के आर्ट के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि देखो, करेक्टर के ऊपर लेके चलना पूरी की पूरी एक डिफरेंट साइंस है। मेरी बात समझ आ रही है? ये कोई इतनी हल्की साइंस नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे भी 5 मिनट में बता दूंगा। ये पूरी एक लंबी साइंस है और जाहिर बात है मुझे कवर तो करना ही है। तो इसकी रिकॉर्ड क्लास आपको इंशाल्लाह ताला एलएमएस के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर एक मैं ये कवर कर लूंगा और एक आप लोग मुझे बता देना कि सर जी और क्या कवर कर ले, तो चले मैं आपके लिए वो कवर करूंगा। एक मैं ये चीज कवर करूंगा, कार्टून एनिमेशन अनटैप्ड इंडस्ट्री है। हालांकि मेरा ईद के बाद एक सेपरेट कोर्स आ रहा है कार्टून एनिमेशन का, मैं वो कोर्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाह रहा। वो मैं जो है वो बेचने वाला हूँ, पूरी की पूरी कार्टून एनिमेशन उसके अंदर विद एआई। लेकिन ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि मैंने उसमें काफी सारी चीजें बहुत एडवांस लेवल पे सीखी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो इसी लेक्चर में फ्री में बता दूंगा, पहले से ही फ्री में बता दूंगा कि भाई जाओ ऐश करो। ठीक हो गया? तो ये आप जो है वो सीख लेंगे तो आपको लोगों को करेक्टर करेक्टर वाले चैनल के ऊपर काम करने का मजा आएगा। फिर इसके ऊपर मैं आपको एक और चैनल इसके ऊपर बताता हूँ। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी वर्क होता है क्या है। ये जो कहते हैं ना लोग कि ये एआई ऐसा और एआई वैसा, मैं आपको अभी चैनल्स बताता हूँ। आपके 14 तबक ना रोशन हो गए ना, आप कहेंगे यार ये क्या है। ये चैनल को चेक करें, 1.58 मिलियन सब्सक्राइबर्स, ओनली 18 वीडियोस।
जस्ट चेक आउट द वीडियोस। 9 दिन पहले वीडियो लगाई गई है 4.5 मिलियन व्यूज, 2 हफ्ता पहले लगी है 6.5 मिलियन, 3 हफ्ता पहले लगी है 20 मिलियन, 1 महीना पहले लगी है 3.5 मिलियन। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा इस लेवल का काम नहीं करता। ये चैनल चेक करें, लूमियो। कोई बंदा इस लेवल का काम नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू वर्क ऑन दीज टाइप ऑफ निशेस। उनको पता ही नहीं है इस निशेस के ऊपर काम कैसे किया जाता है, आता ही नहीं है। क्योंकि हमारे लोग जो है ना, और आपको पता है ये काम मुश्किल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये काम आसान है, ये काम मुश्किल है, लेकिन ये डूएबल है। ये जो हमने कार्टून एनिमेशन की जो मैं इंशाल्लाह ताला वो चीजें लेकर आ रहा हूँ, इस लेवल तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ। मैं क्या, बंदा खुद अपनी क्या वो करेगा, मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं शायद इस लेवल तक जो है वो बता सकूं। लेकिन इतनी उम्मीद है कि हम करीब 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 तरीन इस लेवल को हम टच कर सके कि हाँ यार ये चीजें इस तरीके से होती है। ठीक है ना। आप देखो यार, चैनल चेक करो यार, 6 महीने पहले चैनल स्टार्ट हुआ है। डॉलर की मेरा ख्याल से छापने की मशीन जो है ना अपने घर में लगाई है। इसका सोशल ब्लेड पे आज हम चेक कर रहे थे रेवेन्यू, 2 लाख से 3 लाख डॉलर पर मंथ का रेवेन्यू इसका शो हो रहा था। नहीं भाई, ये एआई का काम है, ब्लेंडर का नहीं है। इसकी लिपसिंग हमने आज चेक किया है, इसको मैंने आज बहुत बारीक से देखा है ऑफिस में बैठ के। आज मैं दरअसल ऑफिस में 10-15 मिनट के लिए फारिग था, मैं इसको देख रहा था कि यार ये क्या चीज है। ये सिडांस का काम यूज हुआ है, ये देखो। ये ब्लेंडर नहीं है, देखो ये पहले, ये जो आपको याद है ना कैपेचिनो बैलेरिना कैपुचिनो वगैरह के, ये पहला बड़ा वायरल हुआ था। ये सारा काम मुझसे बन रहा था, वीओ वगैरह से बन रहा था। ठीक है ना। ये कोई से डांस, ये कोई वो नहीं है, ब्लेंडर वगैरह की चीज नहीं है। ठीक है। ये सारा का सारा काम एआई से हो रहा है। तो ये एआई से इस क्वालिटी का, इस लेवल का भी काम हो रहा है। लेकिन हाँ, 6 मंथ पहले चैनल स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल। तो लोग जो है, लेकिन तो सॉरी, तो वो आपको ये काम किस तरीके से सीखना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको तो हम खरीदने के टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन मैं इस चीज को आप उसके अंदर कवर करूंगा, और इसके साथ मैं किसी एक और चैनल को भी कवर करने की कोशिश करूंगा, अगर पीओवी एक्सप्लेनर वाला हो गया। लेकिन खैर वो इतना ज्यादा जल्दी जा रहा है, वो इतना ज्यादा वायरल हो गया कि उसकी रेप्लिकेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है। मतलब पहले आप देखे ना, वो पहले एक चैनल था, वो यू आर अ ड्रग लॉट कार्टेल, अब उसके ऊपर भी 50-60 चैनल नजर आना शुरू हो गए। रातों रात उसके ऊपर चैनल्स खड़े हो गए। ठीक है। तो क्योंकि काम आसान है, वो बहुत इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो हमारा बच्चा एडिटर है ऑफिस में, फिजिकल ऑफिस में। वो 2 वीडियो वो भी लगा चुका है, मेरा ख्याल से उसकी 2 वीडियो पे कोई 400-500 व्यूज आ चुके हैं उसके। ठीक है ना। तो ये चीज है। तो ये इस तरीके से ये एआई कंटेंट, ये कैरेक्टर्स होते हैं। जब आप कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, देन यू हैव टू मूव एवरी सीन विद योर कैरेक्टर्स। और ये कैसे होता है, ये कैसे बनता है, इसके ऊपर पूरी की पूरी एक सेपरेट क्लास है। वो इंशाल्लाह ताला आपको रिकॉर्ड मिल जाएगी, तो अभी इसके ऊपर मैं टाइम जाया नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, आगे चलते जी। तो आपने क्या करना होता है कि जब आप अपना, जैसे लैबा का जो चैनल था, लैबा, मैं ज्यादा वो नहीं बताना चाह रहा, तो ये एक ओल्ड लेडी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप इस तरह कुछ बना रही है। तो सिंपल है, आपने सबसे पहले अपने कैरेक्टर को डिफाइन किया है, और कैरेक्टर को डिफाइन करने के बाद आप उसके इमेजेस को, उसके बैकग्राउंड को बनाते हो। हाँ, लाइफ लेसन वाले भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। वो आप बैकग्राउंड को बनाते हो, बैकग्राउंड में उसको देखते हो, तो फिर जो है वो आप उसकी एक एक चीज को डिफाइन करते हो, एक एक चीज को लेकर चलते हो कि यार अब ये जो है वो बैकग्राउंड ये होना चाहिए, और इसका सीन ये होना चाहिए, और ये सारे इस तरीके से चलता है। ठीक है जी। अब आ जाए जी, जल्दी से हम लोग देखते हैं मिड जर्नी को, कि मिड जर्नी के अंदर क्या मामला है। मिड जर्नी के ऊपर मेरे यूट्यूब के ऊपर इसके लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर कोई ज्यादा तफसील से देखना चाहता है तो वहां पे भी लेक्चर देख सकता है पुराने। और यहाँ पे मैं आपको एक और वो बता दूं, इसके अंदर एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा।
ये है, ये देखिए, ये देखिए भाई। अब मैं आपको बहुत सिंपल और वाज़ेह फर्क बताता हूं। ये मैं करता हूं कॉपी, मैं आता हूं विस्क पे और मैं इसको बोलता हूं कि ये बनाओ। सेम प्रॉम्प्ट लिखा है, देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये इमेज चेक करें और इस इमेज को चेक करें भाई। इसीलिए मैं कहता हूं एक ही किंग है और वो है पप्पा मिड जर्नी। इमेज जनरेटर में एक ही किंग है और वो है मिड जर्नी, आप चेक करें। और विस्क कितना क्लियर इमेज दे रहा है। हमें क्लियर चाहिए ही नहीं भाई, हमें ये वाला इमेज चाहिए, हमें ऐसी इमेज चाहिए। सही है, समझ आ गई? देखा आपने फर्क, देखा? ठीक है, तो मिड जर्नी एक्सपेंसिव है, $30 अ मंथ है, बट वर्थ इट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा आप लोग बाय करो, आपको ऐसी जनरल आइडिया देना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने कल को यूज कर रहा हो तो आप मिड जर्नी यूज कर सकते हैं। इंटरफेस बहुत सिंपल है, ये स्लैश लिखता है, यहाँ पे इमेजिन लिखता है और अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं और एंटर कर देते हैं। ठीक है, रेशियो वगैरह के लिए आप डैश यूज करते हैं, 16:9, और ये 9:60, ये इस तरीके से जो है वो आप यूज करते हैं रेशियोज वगैरह के लिए। क्या एंगल्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो इंशाल्लाह ताला मिड जर्नी के साथ मैं 2 फाइल्स अटैच कर दूंगा, उसके अंदर एंगल्स भी लिखे हुए हैं, उसके अंदर सारी चीजें जो है वो बड़े आसान अल्फाजों में लिखी हुई है। जो एआई कंटेंट के लिए जो हम एंगल्स यूज करते हैं, ओवर द टॉप, ओवर द ड्रोन, ड्रोन शॉट, ये शॉट, वो शॉट, पीओवी शॉट, 20 किस्म के जो डिफरेंट फेमस एंगल्स हैं वो कौन से हैं, वो गाइड में इंशाल्लाह ताला आपको इस लेक्चर के साथ जो है वो शेयर हो जाएगी। वहां पे आप यहाँ पे जो कीवर्ड है, अगर यूट्यूब पे कोई देख रहा है वो एंगल गाइड लिखे, ताकि मुझे पता लगे यार आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो वहां पे आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, आप लोग वो पढ़ लीजिएगा कि यार ये कौन से एंगल्स हम लोग यूज करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा वीडियो नहीं, इधर इधर से जो कैमरा आता है, उधर से जो कैमरा आता है, तो ये क्या गेम है सारी की सारी एंगल्स की, तो उसके अंदर 20-15, 20-25 एंगल्स लिखे हुए, तो आप उसके ऊपर जो है वो कर सकते हैं। बहरहाल हम लोग मिड जर्नी के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर मिड जर्नी की डिटेल के ऊपर हम लोग जरूर करेंगे। मिड जर्नी पूरा का पूरा एक पूरी क्लास मिड जर्नी के ऊपर होनी चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं पूरी की पूरी एक क्लास मिड जर्नी की वैसे भी इसके ऊपर होगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, तो ये दिस इज ऑल अबाउट इमेज जनरेशन। और ये हमारे पास जो है वो इमेज जनरेटर्स यूज होते हैं, लेकिन हमारा काम, चूंकि हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हमारा काम सस्ता हो, विस्क से हो, तो इसीलिए हम लोग विस्क की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो मिडजर्नी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है फिर महंगा है। तो ये अल्ट्रा लॉन्ग और लॉन्ग के लिए बल्क इमेज इस तरीके से बनेगी। एनिमेशन जो है हमारी ग्रोक से होगी, फिलहाल वीडियो दस्तियाब नहीं है, तो कल हम देखेंगे ग्रोक को, या कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसके वीओ के मामला देखें कि किस तरीके से जो है वो एनिमेशंस होती है और क्या मामला उसके होते हैं। और फिर इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम अपना थंबनेल का जो मामला है वो भी खत्म करें, और बाकी फिर हम जो है अपनी एक्स्ट्रा चीजों की तरफ जाएं आगे, और मजीद बात करें, न्यूज के ऊपर बात करें, और जो है वो दूसरी टॉप और क्या क्या चीजें कवर करनी है, फुटबॉल वाली जो कवर करना है उसके ऊपर बात करें। ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एलिवेशन लिप सिंक के लिए ग्रोक इज बेस्ट। फिलहाल ग्रोक ही ऑप्शन है भाई अपने पास, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ बेस्ट है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल ही ग्रोक है, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यार क्लिंग बेस्ट होगा मेरे ख्याल से तो ग्रोक से ज्यादा। हाँ, फुटबॉल के ऊपर जाना है बिल्कुल, फुटबॉल के ऊपर जाना है, और बाकी और भी चीजें, एक्स्ट्रा चीजें कवर करने का मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि उसमें बहुत सारी चीजें हेल्प रहती है। वॉइस ओवर AI 33 Pro, वॉइस ओवर AI 33 Pro, 1x1 क्या है, एक ही वॉइस ओवर है? देखिए बात ये नहीं है, बात ये ना, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे मत क्लोन ऑप्शन काम नहीं कर रहा तो फिर 11 लैब भी जाए भाई।
महंगा है, मैं क्या कर सकता हूँ। क्लोन ऑप्शन फिर 11 लैब का ही है, लेकिन महंगा है। जी, एलियास अकाउंट। क्या बोलना चाह रहे हो तैयब? आधी बात ऊपर लिखते हो, आधी बात दरबार में लिखते हो, फिर आधी बात 6 मैसेज के बाद लिखते हो भाई। क्या प्राइस क्या है उसकी? पता नहीं, लोग डिफरेंट यूज कर रहे हैं। आप एक पोस्ट डालिएगा ना तो उसके नीचे रिकमेंड करें लोग कि यार हम कौन सा। हाँ, 1 बाय 1 क्वेश्चन, हाँ हाँ बिल्कुल। आपके सवाल है तो आप करें ना, आप इंतजार कर रहे होते कि आप आए माइक पे भी कर लें। यार वकास, हमारी तो बहुत सही बन रही है भाई। अगर नहीं बन रही तो आप चैट जीपीटी को बोले। अच्छा, 1 बाय अकेले बिल्कुल कर लीजिएगा, लेकिन अकेले में ये नहीं पूछेगा सर जी रोड मैप दे और गाइड करें। रोड मैप और गाइड के लिए वीडियोस मौजूद है। टेक्निकल बात करनी है तो फिर अकेले आए। मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आप कर लेंगे। वकास, उसको बोले प्रॉम्प्ट को ट्वीक कर दे, और इसकी इमेज अच्छी नहीं बन रही, उसको गूगल या स्टूडियो में एनिमेशन डाल के दे, और वो बताएं उसको कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे बन रहा है, तो वो आपको इंशाल्लाह ताला सही कर दे। नहीं नहीं, VO3 का सोल्यूशन आएगा तो VO3 की क्लास करूंगा मैं। रिकॉर्डेड नहीं होगी भाई, वो इंपॉर्टेंट चीज है वो। उसकी लाइव क्लास होगी। VO3 की क्लास लाइव होगी भाई, इंपॉर्टेंट है वो रिकॉर्ड मजा नहीं करता। कुछ चीजें रिकॉर्ड मैं खुद दे देता हूँ जो बस ठीक है, ये रिकॉर्ड हो सकता है। शॉर्ट्स के ऊपर जाना है हमने, शॉर्ट्स का इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते आपको 2-3 लेक्चर। इस हफ्ते रिकॉर्डेड क्लासेस थोड़ी ज्यादा मिलेंगी, थोड़ा यार काम हम ज्यादा करें। इस बार इस हफ्ते आपको टिकटॉक के लेक्चर्स मिल जाएंगे, और टिकटॉक की फिर एक लाइव क्लास होगी, रिकॉर्ड लाइव क्लास होगी जिसके अंदर आपके सारे मसाइल हल कर दिए जाएंगे इंशाल्लाह। वसीम चौधरी साहब, आप सोए में हाथी के कान के अंदर। AI नूर मार्ट 10 मिनट उसको समझ नहीं आती, नंबर ऑफ वर्ड्स के जरिए एक्सप्लेन करा करें। बिल्कुल कर सकते हैं आदिल। उनसे पूछ लीजिएगा कि यार इसकी क्लोनिंग का ऑप्शन है कि नहीं है। तो फिर क्या कहा उसने? क्लोनिंग ऑप्शन था। AI नूर मार्ट इसको ब्रेक डाउन करे, उसको बोले चैप्टर्स में डिवाइड करो। अच्छा, हो जाएगा तो फिर तो ठीक है। और प्राइस क्या दे रहा है आदिल? उसको बोले चैप्टर्स में डिवाइड करो, तो फिर सही हो जाता है। नहीं नहीं, होगी VO3 की वापसी होगी, मुझे आई एम 100% इंशाल्लाह ताला श्योर। अच्छा, 1500 तो ठीक है, फिर तो सही है यार। 1500 में कितने क्रेडिट मिलते हैं? वही सही है यार, ये तो बेस्ट है, फिर तो बेस्ट है। उधर कम्युनिटी में डालें ना यार, ये और लोगों को भी पता लगे। जो जो आप लोग यूज कर रहे हो टूल, बराए मेहरबानी उधर डाल दिया करें, ताकि दूसरों को भी पता लगे कि यार ये टूल मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, इसके अंदर ये फीचर अवेलेबल है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग, सच्ची बात है, हम भी इतने बहुत टूल यूज तो नहीं कर रहे होते, बस एक दो पकड़ लेते तो बस उसी पे काम चल रहा होता है। तो फिर हम लोग मुझसे भी पूछ रहे होते हैं, तो मुझे फिर हर चीज का तो मुझे आइडिया तो नहीं होता ना यार। नहीं, मैंने यूज नहीं किया हुआ आदिल। ये कौन सा वेंडर है? नदीम है, अदील है? अच्छा, नदीम, हाँ तो वो सच बोलता है यार, सही बोल रहा होगा। बस ये क्लोनिंग का जरा एक बार दोबारा कंफर्म कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट से जाके कि वाकई क्लोन होता है कि नहीं होता, क्योंकि क्लोनिंग जरूरी है।
वसीम चौधरी साहब, जिया ने 6 दिन पहले का लिंक जो है वो डाला हुआ है कैपकट के एडिटिंग का, अगर आपने देखा हो कम्युनिटी के अंदर तो। पिछले हफ्ते उन्होंने डाला था, पूरा हफ्ता गुजर गया है, कितने लोगों ने तो वो पूरा वो खत्म करके सीख भी लिया, प्रैक्टिस कर रहे हैं अब। तो फिर क्या पूछ रहे हैं कि क्या एडिटिंग का करना है? फिर कौन सी एडिटिंग का करना है मेरे भाई? एडिटिंग की कौन सी क्लास रिकॉर्ड का मैंने बोला था यार? देखो, मैं जो मुंह से निकालता हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद होता है कि मैंने क्या निकाला है और मैंने क्या करना है। मेरी यादाश्त अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी तेज है। मुझे अपने 2 2 3 और 4 साल तक की बचपन की चीजें जो है वो याद है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मुझे बात पता होती है, मुझे याद होती है कि क्या जो चीज वो की है। रिकॉर्ड क्लास तो मैंने कहा था एडिटिंग की, कि हम उसकी हम आपको निकाल के देंगे। तो फिर मैंने कहा था कि हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल मैंने कहा था। और फिर हमने कहा था कि जिया ने जब बोला कि वो मेरे पास एडिटर का है, तो मैंने कहा भाई वो ही शेयर कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने यही बोला था, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मैंने जब बोला था कि उस लड़के के साथ हमारा चल रहा है, लेकिन जब वो आ गया कि यार ये जिया के पास वो है, तो बस फिर तो बात खत्म हो गई। भाई काम करे काम, जो असाइनमेंट जिनको मिली हुई है, वीडियोस बनाए। अभी तक 7 8 लोगों ने शेयर किया, बाकी लोगों ने शेयर नहीं किया भाई। 35 40 45 बंदे बैठे हुए हैं, 46 48 है, बल्कि 50 तो पूरा ही है। आते कम है। तो वो उसमें जो है असाइनमेंट शेयर करें, ताकि इंशाल्लाह टीम आपको बता देगी, डोंट वरी। और खत्म होने से पहले, मामलात खत्म होने से पहले पहले मैं चाहता हूँ हर बंदे के चैनल जो है वो एटलीस्ट 2 से 3 से 4 वीडियो अपलोड हुई हुई हो, ये मेरा टारगेट है। बाकी आप लोग इसको अब अचीव करते नहीं करते, ये आपके अपने हाथ में है। मेरी तरफ से पूरा जोर लगेगा कि आप जल्द से जल्द जो है वो काम स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी जो भी है, किसी को काम से पकड़ के तो मैं काम करवा नहीं सकता अनलेस एंड अनटिल वो यहाँ फिजिकल में ना बैठा हो। किरण, आप तो करने वाली हो ना, आप तो पुराना कर रही हो ना, मैं नए बंदों को चाह रहा हूँ ना कि नए बंदे शुरू करें। पुराने बंदे जो करते आ रहे हैं वो तो मुझे पता है, वो तो झटपट पे शुरू कर लेंगे। लेकिन नए बंदे जो है ना, वो थोड़े से अटक जाते हैं चीजों में, सोचते ज्यादा होंगे। हाँ, अपील करो। चलिए जी, हाँ मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है।